8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि सबसे पहले जब आप 8 स्टेप ट्रेनिंग करेंगे, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। आप संडे का सेमिनार, फ्राइडे ट्रेनिंग जहां भी करते हैं, तो सबसे पहले 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर अपना सेल्फ का अचीवमेंट जरूर बताना है। स्टार्टिंग के अंदर उसका माइंड सेट क्लियर करना कि भाई साहब इस बिजनेस के अंदर क्या ताकत है। मैं भी इस बिजनेस से जो आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ से मैंने ये अचीवमेंट लिए हैं, ये मेरे पास कार है या बाइक है, जो आपने अचीवमेंट लिए हैं। जिस भी लेवल के आप लीडर होगा यहाँ पे आकर के 8 स्टेप ट्रेनिंग दो, अपना सेल्फ का स्टोरी जरूर बताएं। क्या था, क्या पाया मैंने यहाँ पे आकर के, आगे क्या मेरा विजन क्या है, वो सारी चीजें बतानी। फिर थोड़ा बहुत आप डायरेक्ट सेलिंग या स्लीप बेस्ड वेलनेस क्यों करना जरूर, उसका वाई जरूर क्लियर कीजिए। उसके बाद हम ट्रेनिंग पे आएंगे। क्यों करना चाहिए स्लीप बेस्ड वेलनेस, आप अपने बारे में बताओ, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। फिर मुझे ऐसा लगता है आप में से सभी लोगों का एक ही रीजन और पर्पज है, जो कहीं ना कहीं हमारा है। हर इंसान समय की आजादी चाहता है, पैसे की आजादी चाहता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मान सम्मान, सुरक्षा, देश विदेश की यात्राएं, सबको चाहिए। इसलिए हम इस बिजनेस में है, तो इकलौती ऐसी इंडस्ट्री, मतलब डायरेक्ट सेलिंग की पावर आपको बतानी। ठीक है, ये कुछ बातें आपको स्टार्टिंग बतानी। सबसे पहले चीज दोस्त, ये चीज समझिएगा, हमें ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। क्या होता है कि हर ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हर लीडर के जीवन में उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, हम लोग जो बिजनेस करेंगे इसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस वो आप साझा करेंगे लोगों, कुछ न कुछ तो नया आपको। अब एक लीडर की लाइफ में कुछ चैलेंज अलग है, एक लीडर की लाइफ में कुछ अलग चैलेंज आए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अब उस ट्रेनिंग से हमें होता क्या है, बूस्टर डोज मिलता है। बूस्टर डोज समझते हो, जैसे आप सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप मोबाइल फोन डिस्चार्ज होता है बार बार यूज करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, हम लोग इसके अंदर जब फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी से मिलते हैं या हमारी टीम से ही मिलते हैं, तो कई बार तो टीम भी नेगेटिव कर देते हैं, ऐसे उल्टे सीधे सवाल लेके आ जाते हैं, हमारे पास उनका सवालों का जवाब नहीं होता है। ट्रेनिंग के अंदर हमें एक रिचार्ज अप मिलता है कि यार इस ट्रेनिंग में हम आएंगे तो वापस से रिफ्रेश होंगे, वापस एक नई ऊर्जा, नया जोश, नए जुनून के साथ में, और एक फुल रिचार्ज होकर के जो फील्ड में जाएंगे, हमारा एक्साइटमेंट लेवल अलग होगा, हमारा कॉन्फिडेंस अलग होगा, हमारी बातों में अलग ही वजन होगा। क्योंकि हर इंसान भाई साहब को रिचार्ज की जरूरत होती है। अब ये ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के अंदर आप कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है, उस दिन के लिए आप रिचार्ज जरूर हो जाएंगे और कुछ न कुछ सीख के भी जाएंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, एक चीज भी आप नहीं सीख के चले गए, इसका मतलब ये ट्रेनिंग आपके लिए सफल हो गई, हाँ या ना। और 100% आपने पिछले 3 दिन के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा सीखा होगा। कोई एक बात भी नहीं सीख ली, इसका मतलब आपने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो दोस्त, सीखने की कभी भी ना सीमा खत्म नहीं होती, सीखने की कभी उम्र भी खत्म नहीं होती। आपको जीवन भर इस बिजनेस के अंदर सीखते रहना पड़ेगा। आज भी हम लोग सीखते रहते हैं। क्यों? हमें बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं फील्ड के अंदर। आज भी टीम में ऐसे ऐसे लोग प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो उनको हमें समझाना नहीं आता, उनको हम कन्विंस नहीं कर पाते, अपने के साथ बैठना पड़ता है। ट्रेनिंग में जाते हैं, जैसे हम लोग सीएलटी में थे, अभी कुछ लोग आपके डायमंड थे, डीएलटी में थे, हम लोग सीएलटी पहले भी लेके आते। मैं बोलूं साहब मैंने तो सीएलटी ले लिया, मुझे कुछ लोगों की प्रॉब्लम है। आप में से बहुत सारे लोग तो इस माइंड सेट से है ना, ट्रेनिंग में आते नहीं है। बहुत लीडर ऐसी गलतियां करते हैं, जहां पे वेन्यू चलता है सेमिनार, संडे का सेमिनार और फ्राइडे ट्रेनिंग, आप लोग खुद ही प्रेजेंट। ऐसा करते हैं नहीं करते आप लोग? अरे करते हैं नहीं करते? आपको क्या लगता है सर मेरी ट्रेनिंग थोड़ी हो आप, मैं तो टोपाज बन गया, उसकी ट्रेनिंग है रोशन, क्या सिखाएंगे रोशन सर, उनसे तो मैं ग्राउंड पे रहता है, उनके साथ प्रॉब्लम। आप टीम आपको वॉच कर रही है, मेरा टोपाज अपलाइन है, वो घर पे रेस्ट कर रहा है, तो मैं भी ट्रेनिंग में क्यों जाऊं? फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी टीम ट्रेनिंग में आना बंद हो जाता है। हमें इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग किस लिए है, समझो आप। एक वीक के अंदर हमने काम किया तो कुछ लोगों को प्रोडक्ट भी दिया होगा, कुछ लोगों को हमने ज्वाइन भी कराया होगा। नए लोगों को अपने साथ इस ट्रेनिंग में लेके आओ, एक माहौल में डालो, और कुछ चीजें वो इस ट्रेनिंग में आने के बाद सीखेंगे, मुझे बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक सक्सेसफुल लीडर यहाँ पे बताएगा, कोई रैंक धारक की तो बताएगा, यहाँ पे स्टेज पे आकर के ट्रेनिंग दे रहा होगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए, मेरा रैंक चाहे कुछ भी हो जाए, इवन आप ये प्रण लीजिए, कल भी गुरुजी ने बोला था कि आपका कोई सफायर भी ट्रेनिंग दे रहा है और आपका लेवल स्टार सफायर है, डायमंड है, तो आपको ट्रेनिंग में आके बैठ, उससे एक डुप्लीकेशन सही जाएगा। लोगों को ये लगेगा भाई साहब मेरा डायमंड भी ट्रेनिंग में जाता है, मेरा स्टार सफायर भी ट्रेनिंग में जाता है, मुझे भी हर बार ट्रेनिंग में जाना है। कोई भी लीडर आपकी टीम में ट्रेनिंग को मिस नहीं करेंगे। तो आपकी टीम में हो क्या रहा है, आप एक ट्रेनिंग मिस, आपकी डाउनलाइन 2 ट्रेनिंग, आपने एक संडे सेमिनार मिस किया तो आपकी डाउनलाइन 3 संडे। एक्सक्यूज देते हैं लोग। मुझे एक चीज समझ आई थी इस बिजनेस अंदर, भाई साहब हमारे घर में शादी प्रोग्राम होता है ना, सज धज के जाते हैं, जाते नहीं जाते बारात में, खास 2 दिन हमें बिल्कुल सज धज के है ना, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे सेमिनार, अपने आप को 100% अपने अटेंडेंस लगानी है। हमारे गुरुजी लोग एक बात बोलते थे स्टार्टिंग के अंदर, वो बात है ना माइंड में बैठी, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। ट्रेनिंग में नहीं आओगे सफलता नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग में नहीं आओगे चेक नहीं बने। मैंने लगातार फिर ट्रेनिंग में आना स्टार्ट किया। पहले मैं भी गैप देता था, मैं अपना कंप्यूटर सेंटर चलाया करता, मैं भी कभी ट्रेनिंग में आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन जब ये बात समझ में आई किसने कर इस बिजनेस में कामयाब होना है, 2 दिन तुझे अपना कंप्यूटर सेंटर को लोग, कोई दिक्कत नहीं, बाकी दिन चला लेंगे, कितना भी अर्जेंट काम हो, कितने भी क्लाइंट आए, कोई दिक्कत है, कितना भी लॉस हो जाए, लेकिन 2 दिन मिस नहीं करना है। क्योंकि दोस्त हमने इस बिजनेस को प्रायोरिटी दी है, तब जाके दोस्त हम यहां तक पहुंचे।